ठीक है, तो ये आपके अलग अलग स्टेजेस हैं विथ लिकर फॉलिक्यूली एंड उसके बाद आपका ग्राफियन फॉलिकल आएगा। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग कहते हैं क्या? राइप फॉलिकल या राइप या ग्रेविड। ओके, इट इज कॉल्ड राइप or gravid follicle. So how will you identify? So this is also known as LH treated follicle. LH treated and stimulated quaternary follicle. ठीक है, सो ये आपका अलग अलग स्टेज फॉलिकल हो गया। तापर कौन हवा? ओव्यूलेशन है जीवा। ओके, उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो अब बच जाएगा क्या? तो एक बार अंडा चला गया, अब बच जाएगा ब्लड फिल्ड एम्प्टी फॉलिकल। उसके बाद जी है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। तो दिस इज कॉल्ड LH treated, okay, LH treated corpus hemorrhagicum, and it is a short term endocrine gland that secretes progesterone hormone. फाइन, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? कॉर्पस एल्बिकेंस, ओके, या डेड फॉलिकल, एंड उसके बाद एक स्कार बच जाए, एक घाव। तो समझ रहे हो? सो ये है आपका फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्लियर? यस। ओके, तो ये आपके अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सब तुम पढ़ियार थिला, ऐसा किसी पढ़ी ना, अभी हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। ना प्राइमरी फॉलिकल जो है ये आपका इवन फॉर्म बिफोर बर्थ होता है। ओके, ओके, सो ये जो है दे आर फाउंड फ्रॉम 7th month of gestation in the ovaries of an unborn fetus। समझ रहे हो? और नया, तो जो लड़की अभी तक पैदा नहीं हुई है उसके बॉडी में भी ये फॉलिकल मिलता है। तो फाउंड फ्रॉम द 7th month of gestation in the ovaries of the unborn fetus, and they persist
till menopause. Okay, and some of them persist till menopause. ठीक है, ये मेनोपॉज तक इंतजार करते हैं. ओके, नाउ absence अब समझ में आया. तो मेनोपॉज किसको कहते हैं? आपका एग जब खत्म हो जाए. समझ रहे हो? So absence of these follicles in the ovary, okay, is referred to as menopause. Okay, तो जब ये ओवरी खत्म हो जाएगा तब मेनोपॉज हो जाएगा. तो इसीलिए अगर ये 16 साल की लड़की में हो तब भी मेनोपॉज, अगर ये 90 साल की बूढ़ी में हो तब भी मेनोपॉज. कोई शक? ओके, शक ना नहीं है? नहीं सर. No, sir. Now, after, इधर हम लोग लिख लेते हैं, stimulated by FSH कब? After puberty. Okay, stimulated by FSH after puberty. Okay, 6 to 20 such follicles are stimulated by FSH to restart development. Okay, every month. Every month. Okay. ओके, इधर एक और चीज लिख सकते हैं. ओके, तो बाय द एंड ऑफ 7th month of gestation, nearly 7 million such follicles are found. Okay, are found in the ovaries. Okay, around 7 million follicles ovaries में मिलते हैं. ठीक है जी. So by the end of 7th month of gestation, nearly 7 million such follicles are found in the ovaries. ठीक है. But by the time of birth, only 2 million are left. Rest 5 million are destroyed. It is referred to as क्या?
फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। समझ में आया? तो इट इज रेफर्ड टू एज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। Fine. So this is referred to as follicular atresia. कोई समझ में आया? ना So they are destroyed by the immune system. yes. Okay, immune system उसको बर्बाद कर दिया. Now, by the time the girl reaches puberty, only 65,000 to 2 lakh such follicles remain. समझ रहे हो? तो इसीलिए जब तक आप प्यूबर्टी रीच किए ओनली 65,000 से 2 लाख बच गया, बाकी सब गॉन। समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद हर महीने 6 से 20 सिलेक्ट होता है। ओके, बट only one of them will become the egg. Rest will be destroyed. तो इसको भी हम क्या कहते हैं? आया समझ? तो इसीलिए क्या ज्यादा हो रहा है? बोलिए। तो व्हाट इज हैपनिंग मोर? डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन ना डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन। नाउ ये तो आधा स्टोरी है। ओके, उसके बाद जो आपका कॉर्पस फाइन ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या बनता है? प्लस ओवम. दिस ओवम इज रिलीज्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. समझ रहे हो? फाइन, समझ में आया? तो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो क्या हुआ? तो जब आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो एक तो ब्लड फिल्ड फॉलिकल बच जाएगा एंड एक ओवम बच जाएगा. ओवम चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में. बट ये जो ओवम है ना, सो व्हाट इज ओवम एक्चुअली? एवम में meiosis 2 is arrested at metaphase 2 stage. समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर स्पर्म मिलन नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ देयर इज नो स्पर्म एंट्री तो वो भी जाएगा. ओके, तो इसीलिए हाउ मेनी एग्स एक्चुअली कंप्लीटेड द जर्नी? बोलो. अभी सामिया के घर में हाउ मेनी एग्स आपके मम्मी का कंप्लीट किया मियोसिस? बताओ. ओनली वन. कौन है वो? सामिया. मैं बाकी
कोई भी कंप्लीट नहीं किया, इसीलिए फ्रॉम द 7 मिलियन follicles of Sam's mother, only one survived. रेस्ट क्या हुआ? एट्रेसिया। समझ में आया? कोई शक? सर इसका रीजन हम ये दे सकते हैं बिकॉज द ओवम डज नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स, जो कि स्पर्म बाद में जाके देता है, तो इसलिए ना स्पर्म देगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो इसलिए नहीं स्पर्म सर, नहीं मिला बहुत। स्पर्म नहीं मिला वो तो एंड में, बट मोस्ट ऑफ देम क्यों बर्बाद हो गए? इम्यून सिस्टम। एट्रेस सर मेयोसिस 2 मेटाफेज 2 पे ही क्यों अटक गया? स्पर्म नहीं आया। यस, अच्छा हाँ। स्पर्म आएगा तो मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा। अब आप देखिए, आप लोग स्कूल में 9th में मेटामियोसिस पढ़ चुके हो कि नहीं? यस सर। तो मियोसिस के आपने क्या पढ़ा कि मियोसिस इज कंप्लीटेड, बट Yes, अभी sir. हमारे क्लास में 2 लड़कियां हैं, सैम और नैंडी। हाउ मेनी मियोसिस कंप्लीटेड टिल नाउ? वो लोग बताएंगे, क्योंकि आप तो बता नहीं सकते, उनका कोई सीक्रेट लाइफ होगा तो। सर 0। तो देख रहे हो, 16-17 साल हो गया, 14-15-16 साल, पर अभी तक एक भी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पर्म मिलन नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए और क्या बताइए।